तो किसान भाइयों राम राम, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को इसकी गिरारी चेंज करने के लिए इसको रोडावेटर को पूरा यहाँ इस तरीके से स्टैंड को हटा के आगे की साइड झुका लेना है। और ये सारी नट 13 नंबर नट लगी रहती है, उनको खोल लेना है बड़ी सावधानी से। गिन सकते हैं, ये इस साइड 19 की लगी हुई है, इस साइड 16 की लगी हुई है। जो इसके सामने की सापट है, ये देख सकते हैं आप ट्रैक्टर की, वो उसमें लगे हैं 19 दांते और इसमें लगे हैं 16। ये लिखा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लिखा है 16 और इसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे 19। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 19 लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप, 19 लिखा है, Z19, ये Z16। तो ये 16, ये 19 है, ये 16 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा ऑयल है, वो सारा ऑयल इसका आगे जा चुका है रोडावेटर का। गियर बक्स का क्या है कि पीछे की साइड रहता है, अगर आप इसको यहाँ से नहीं झुकाएंगे तो पूरा ऑयल फैलने का डर रहता है। इसलिए आप हमेशा उसको स्टैंडर को हटा के इसको नीचे झुका लीजिए अच्छी तरीके से, बिल्कुल। और आप देख सकते हैं ये पटेला ऊपर उठ गया है। तो आराम से आप इसको नॉक प्लास लेके आएंगे, इसको लॉक वाला खोलने वाला। उसके बाद इसको आराम से दबा के निकाल लेंगे। और जो गिरारी कंपनी देती है सोनालिका कंपनी में, तो वो यहाँ पे 19 की आती है, यहाँ पे 16 की आती है। तो मैंने क्या किया था, पहले इसको उल्टा कर दिया था। अब मैं इसको फिर से सीधा करने वाला हूँ, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर पे पड़ रहा है और नुकसान भी हो जाता है। सापट बहुत ज़्यादा तोड़ रहा था। तो मैं मिस्त्री के पास गया सही कराने, तो उसने बोला कि आपको चक्कर ज़्यादा ओवर हैं, इसलिए शायद लोड की वजह से ये तोड़ रहा है। अगर आपके पास खेत ज़्यादा गीले हैं, सूखे ज़्यादा हैं, तो आप इनको गिरारी को हमेशा नॉर्मल यहाँ 19 की रखिए, यहाँ 16 की रखिए, क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ेगा अगर और खेत सूखे टाइट हुए तो उसी की वजह से नुकसान होता है। तो अब मैं इनको, जैसे गीले खेत आएंगे तो फिर से उनको चेंज कर दूंगा, लेकिन अभी इनको नॉर्मल पहले की तरह कर देता हूँ, जो कंपनी ने दी थी उसी तरीके से। आप लोग देखते रहिए। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको लॉक प्लास बोलते हैं, जो इसी का लॉक खुलता है और बेयरिंग वगैरह का। अगर आपके पास, वैसे बहुत से किसानों के पास ये चीज़ होती नहीं है, मेरे पास कंपाइन है, इस वजह से उसकी बेयरिंग ज़्यादा रहती हैं, खोलने के लिए दिक्कत आती है, इसलिए ये मेरे पास बहुत सारी रखी है। लेकिन आपको ये मार्केट से एक लेके आना पड़ेगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता है जी। तो इसी से खोलिए हमेशा। और आप अगर इसको जुगाड़ से खोलेंगे, इसमें कोई तार वार या पेचकस लगा के, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये पत्ती अगर टूट गई तो आपको बहुत रोना पड़ जाएगा। ये पत्ती हर जगह मिलती नहीं है, ये लॉक फिर आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा लेने के लिए, तब जाके खोलेंगे। इससे अगर आप खोलेंगे तो बड़े आसानी से खोल सकते हैं। आप लोग किसान भाइयों देख सकते हैं, इसको लॉक प्लास को अपन लोग, आपको अब मेरे को क्या है कि दूसरा हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं फ़ोन को थोड़ा रख रहा हूँ नीचे। इसको खोलने के बाद मैं बता दूंगा। क्या है कि ये नॉक प्लास है जो दोनों हाथों से काम करता है, तो इसको बाहर की साइड खोलना है, जिसको जैसे ये बाहर की साइड है ऐसे जाना चाहिए, तभी ये लॉक बाहर निकलेगा। तो बड़े आसानी से अभी खोल के 1 मिनट में आपको दिखाते हैं हम वीडियो आगे। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये मैंने यहाँ से निकाल रखा है, थोड़ा सा निकाल दिया है। ये क्या टाइट रहता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको उछटने का डर रहता है। आराम से इसको निकालिए, क्योंकि ये बहुत दूर ज़्यादा भी उछल सकता है निकल के। ये देख लीजिए आप, बाहर आ गया है बड़ी आसानी से। इसको हम पकड़ लेंगे, बहुत ताकत लगा रहा है। ये बाहर आ चुका है निकल के। सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए आप लोग, ये बाहर निकल आया है। इसी तरीके से आपको दूसरा खोल लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों लॉक खुल चुके हैं, एक ये रखा है, यहाँ पे दूसरा रखा है। अब आराम से आप इसको गिरारी को निकाल सकते हैं, किसी मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ में बड़े नॉर्मल आराम से निकल जाता है ये। इसके ऊपर थोड़ी सी पत्ती और लगी रहती हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर निकालनी है। इसको सिम बोलते हैं। ये चीज़ें ज़रूर आती हैं। ये एक साइड रहती है, क्या है कि जिस साइड ये गैप ज़्यादा रहता है उसी साइड लगी रहती है, दोनों साइड नहीं है। अगर थोड़ा सा दिक्कत गैप होगा, अगर इस खांचे होते हैं इसके बीच में, तो उसी में ही डाली जाती हैं। तो मैं इसी साइड से फिर से लगा दूंगा। इस चीज़ को निकाल के आराम से रख सकते हैं एक साइड। ये देख लीजिए, बड़े आसानी से निकल चुका है ये देख लीजिए। इसको यहाँ पे रख देंगे।
इसको निकाल के ये देख लीजिए बड़े आसानी से निकल गया है। ये बेयरिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर डला हुआ है, सारे लॉक वगैरह। तो बड़े आसानी से अब इसको गरारी को हम वैसी की वैसी यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे ये कंपनी ने पहले लगा, इसके अंदर से भी भाई 2 सिम लगी हुई हैं जिनको हम अंदर की साइड ही रखेंगे। एक के अंदर से थी, एक के बाहर से थी, तो इसको मैं अंदर से डाल देता हूँ। इसका ही थी, साथ में चिपक गई थी ये। अब इसको यहाँ गरारी को फिट कर देंगे। ये देख लीजिए आप, आराम से लग चुकी है। और यहाँ पे ये देख लीजिए आप, इनको दांतों को सेट करना है एक जगह पे सही तरीके से। अब आप लोग ये देख सकते हैं, ये चीज़ है जो बिल्कुल फ्री हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, ये फ्री हो चुकी है। तो इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से और यहाँ पे इसको फिट कर दीजिए। ये देख लीजिए आप, बड़े आसानी से ये फिट हो चुका है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग परेशान ना होइए। ज़्यादा मिस्त्री के पास भागने की ज़रूरत नहीं है पैसा बर्बाद करने की। बड़े आसानी से, अगर थोड़ी सी बुद्धि है आपके पास तो आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। और ये यहाँ से हमने सिम निकाली थी इस साइड से, एक इस साइड तो लगाई दी हमने पहले से, इसकी साइड इस साइड से निकाली थी, इसको हमने लगा दी है फिर से उसी जगह पे। अब इसके अंदर हम लॉक फिर से फंसा देते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, बढ़िया एडजस्ट हो चुकी है, अपनी जगह पे फिट हो गई है ये गरारियाँ। तो अब ये घूमना बंद कर देंगी, अब नहीं घूमेंगी जब तक रोटावेटर ऊपर नहीं आ पाएगा, तब तक ये घूमेंगी नहीं, क्योंकि अब ये अटैच हो चुकी हैं इसमें। अब आप लोग एक चीज़ देखिए इसमें, कि आप लोग सोचते हैं कि इसे चक्कर बढ़ते कैसे हैं। ऐसा है कि ये चीज़ है ट्रैक्टर वाली पीडीओ, ठीक है जी, और साबट, और ये वाली है रोटावेटर की जो ब्लेड वाली है इस साइड की। तो जब ट्रैक्टर की ये कम स्पीड से, अब देखना इतने ही चक्कर ये घूमेंगी, और ये मतलब ये थोड़ी स्पीड से घूमेगी, फिर भी ये बड़ा चक्कर है तो ये धीरे घूमेगा, क्योंकि जब इसका चक्कर जब लगेगा तो इसका पूरा नहीं हो पाएगा, इसका थोड़ा सा कम रह जाएगा। और इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे तो ये चक्कर ज़्यादा बनाएगी, तो ये ज़्यादा घूम, 1.5 गुना इससे भी घूम जाएगी, इतना चक्कर है इसका, आप लोग देख सकते हैं। तो अब ये मैंने चेंज कर दी है। अब आराम से ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी आराम से चलेगा। आपको वीडियो हम दिखाएंगे, आप आगे देख सकते हैं इसकी वीडियो कि ये कैसा क्या काम कर रहा है चक्कर इसकी। अब ये फिट हो चुकी है। अब आराम से, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ की बस इसमें वो देखना है कि इसमें ऑयल कम तो नहीं है, लेकिन ऑयल इसमें ठीक है, इतना ही रहता है, ज़्यादा ओवर नहीं भरा जाता, क्योंकि यहाँ तक बस आना चाहिए गरारी, इतनी बस इतनी गरारियों तक रहना चाहिए, ज़्यादा ओवर की ज़रूरत रहती नहीं है। तो जब इसको सीधा करेंगे तो गैर यहाँ तक ऑयल आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी देख लीजिए आप, अभी टेढ़ा है तो यहाँ तक दिख रहा है ऑयल है इसके अंदर। इसके अंदर जो छेद है आर पार है, भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी महंगा ऑयल है इसका। तो अब इसको हम बंद कर देंगे, इसको टापे को। अब इसको टापे को ऐसी तरीके से बंद करना है। सबसे पहले आपको इसको लगाने के लिए आप लोग देख सकते हैं जो इसकी पैकिंग है, ये देख लीजिए, यहाँ से ये टूट चुकी है। ये पैकिंग इसकी पहले भी टूट गई थी, लेकिन थोड़ी सी इसमें लीकेजिंग आई थी, लेकिन इसके लिए मैंने, जब मेरे पास ये व्यवस्था नहीं थी तो मैंने क्या किया था, इसके ऊपर ग्रीस लगा दी थी। ग्रीस लगाने से क्या होता है कि ग्रीस थोड़ी देर तो ऑयल थोड़ा सा रिसेगा, लेकिन ग्रीस चिपक जाती है, उसी जगह पे सेट हो जाती है। तो मैंने वो उस चीज़ का यूज़ किया था। बट अब ये इस चीज़ को लेके आए, थोड़ा थोड़ा इसको पतला पतला लगा देते हैं, उसके बाद इसको लगा देंगे, फिर आपको दिखाते हैं अगले वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर, थोड़ी थोड़ी सी उंगली से आप इसको लगा दीजिए, जिससे कि थोड़ा भी गैप ना रहे। वैसे तो वो अपने आप जब ये कसेगा टापा, तो वो अपने आप ढक्कन जब कसेंगे तो अपने आप ये ऑटोमेटिक पूरे में एक सी चिपक जाएगी। पहली बार जब मैंने ये खोली थी तो अब इसमें लीकेजिंग की प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट थोड़ी सी यहाँ पे जो टूट गई थी जो सील, ये आप लोग दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी सी लीकेजिंग आई थी, लेकिन अब वो भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने ये लगा दिया है। तो आराम से सेट हो जाएगा, अपने हिसाब से चिपक जाएगा। और जब भी एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी इसको टप्पर को खोलिए, जैसे हमेशा खुलता नहीं है, तो इसमें आप थोड़ी सी ऑयल तो रहता ही है, थोड़ी सी ग्रीस ज़रूर डाल दी अगर आपके पास नई ग्रीस है। मेरे पास अभी है नहीं, इसलिए मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं
इसमें पहली बार मैंने ग्रीस ज़रूर डाली थी थोड़ी सी। अब इसको जब ऑयल को और ग्रीस को मिक्स करके थोड़ा सा और चलेगी ना, तो उससे क्या है, कम घिसावट आती है, बहुत कम, और ऑयल भी कम खर्च होता है, जलता नहीं है जल्दी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चक्कर इसके चलते हैं जब स्पीड से घूमती है, और लोड भी ज़्यादा रहता है। देख लीजिए अब कितनी हैवी है ये, जो ट्रैक्टर की गरारी आती होंगी अंदर की एयरबैग की, उस टाइप की है, कितनी हैवी है देख लीजिए। कोई पत्थर भी आ जाए खंडा, थोड़ा इसको कितना चल चुकी है फिर भी कहीं से भी डैमेज नहीं है, कहीं से भी। ये खासियत है इसमें सोनालिका की रोटावेटर में, देख लीजिए। और बहुत से रोटावेटर आते हैं शक्तिमान वगैरह के, तो उनमें क्या है, कभी सापट टूट गई, कभी गरारी टूट गई, कहीं कुछ होता ही रहता है। लेकिन इसमें दिक्कत आई नहीं है रोटावेटर, क्योंकि बहुत से पत्थर में वगैरह में उलता रहता है, फिर भी कोई दिक्कत आई नहीं है। वैसे भगवान की कृपा से देखो अच्छा चलता रहे ऐसा ही। अभी तो कंपनी पे विश्वास है हमको, अच्छी चल रहा है। क्या एक बात है, सोनालिका कंपनी हैवी चीज़ तो बनाती है अपनी। तो ये आपको लॉक अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है कि ये सही सेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि ये बाद में अगर खुल गए चलते टाइम तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये पूरा ये जो इसका टप्पर है, ये गियर बक्सा पूरा टूट जाएगा, फट जाएगा। तो अभी ये फिलहाल में पूरा बढ़िया सेट हो चुका है। अब इसके बाद अब इसको हम, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने जब कसी है तो इसके साइड से पूरी इसकी सील है वो पूरी पैकिंग निकल रही है आराम से, पूरे में सेट हो चुकी है। बिल्कुल भी नहीं अब निकलेगा इसका ऑयल, थोड़ा भी नहीं निकलेगा। ये देख लीजिए निकलता जा रहा है। इसको बस थोड़ी सी बुद्धि लगा दीजिए, क्योंकि इसमें जो मिस्त्री होते हैं वो कहीं पैदा होके नहीं आते हैं, वो भी ऐसे सीख सीख के ही बनते हैं। तो आप लोगों को डरने की बात नहीं, निडर होके काम करिए। बस इसमें थोड़ा सा जो इसका ये नट है वो उस हिसाब से टाइट करना है कि ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना है, क्योंकि ये टूटने का डर रहेगा, और अगर टूट गया ना तो फिर बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा ये। क्योंकि ये देख लीजिए अंदर इसके चूड़ी होती हैं, तो दिक्कत आ जाएगी, पूरा टापा बर्बाद हो जाएगा अगर इसके अंदर आपने नट तोड़ दिया तो। अगर टूट गया तो उसके बाद क्या होगा कि जो अपनी क्या फिर वो कसावट नहीं लेगा, और कसावट नहीं लेगा उसी जगह से फिर वो लीकेज होता रहेगा। तो किसान भाइयों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और बताइए कि ये मैंने कैसी इन्फॉर्मेशन दी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।